Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Now we are starting our topic coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond, a covalent bond, ठीक है, in which when two bonded atoms attach each other, the electron pair shared is donated by only one atom. तो ये ऐसा बॉन्ड होता है जो होता तो कोवलेंट है, लेकिन इसमें जो शेयर्ड पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो सिर्फ एक बॉन्डेड एटम्स जो है शेयर करता है, ठीक है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट, ऐसे सब्सटेंस जिनके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, वो ल्यूइस बेस होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया देखें तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, और 1 लोन पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो वैसे ही पड़ा होता है। लेकिन अगर हम बोरॉन की बात करें, उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 के 3 जो है फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेते हैं सिंगल। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट कर देता है, इस तरह उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करने का तरीका है, कैरो लगा देते हैं डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, और डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरह का जो कम्प्लेक्स बनता है उसको अडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अडक्ट। सिमिलरली बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे अगर हम देखें वाटर और प्रोटॉन में, अगर हम देखें तो वाटर जो है अपना एक लोन पेयर डोनेट करके वाटर प्रोटॉन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और 2 कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाते हैं तो वो कह रहा है इन तीनों में जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इन सब में 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, और 66% जो है वो कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर रहता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ बताने का मकसद ये है कि 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर रह जाता, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर रह जाता है, और 66% प्योर कोवलेंट करैक्टर रह जाता है। मतलब कि ये हो जाता है, ये मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। इनमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये आपस में जो है इंटरमिक्स हो जाता है करैक्टर, ठीक है। तो ये इसके बारे में बताया हुआ है हाइड्रोनियम आयन में। अगर हम बात करें आगे अल्कोहल्स और प्रोटॉन, तो उसमें भी जो है अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीजन जो होती है अल्कोहल में, उसके ऊपर लोन पेयर होता है, वो प्रोटॉन को डोनेट करके ऑक्सोनियम आयन बनाता है अल्कोहल्स का। इसी तरह आप ईथर्स में देख सकते हैं, तो ईथर्स में भी ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर्स बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें अमोनिया और प्रोटॉन में, तो इसमें भी जब वो नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करता है तो 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं, और चारों के चारों भी सेम हो जाते हैं जिस तरह हाइड्रोनियम आयन में हुआ है, ठीक है। तो वो फ़र्क जो है उनमें ख़त्म हो जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर भी आ जाता है और कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर भी आ जाता है, दे आर सेम अमोनियम आयन में। इसी तरह फॉस्फोनियम आयन बन सकता है। अगर वो बात कर रहा है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड में देखें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। इस तरह वो कह रहा है कि अगर हम ऑक्सी एसिड्स की बात करें, तो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जी 4 टाइप के, उनमें से 2 टाइप्स में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आता है। जैसे हम बात करें क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। तो इनमें क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको ये समझ आ गई है, ठीक है, और इसको अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।